हमारे पास क्वेश्चन दिया है एक्सपेंड साइन एक्स। ठीक है, हमको मैक्लैरियन सीरीज की हेल्प से साइन एक्स को क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर जो इससे पहला था उसके अंदर भी हमने साइन एक्स को एन टाइम डिफरेंशिएट करना दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्टली एनथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख लेंगे। अगर आपको उसका प्रूफ देखना है कि कैसे आया तो क्या करेंगे, हम साइन एक्स का जो हमने वहाँ पे पढ़ाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप देख सकते हो कि साइन एक्स का यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उतना कैसे आता है। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करेंगे, पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। करने का मतलब अगर हम एफ डैश एक्स निकालें, एफ एक्स का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, देखो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक्सप्रेशन है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, तो देखो वाई क्या लिख सकते हो, अब एफ एक्स लिख सकते हो, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे किसको, वाई को, तो उसको क्या लिख सकते हो, अब वाई डैश ऐसे लिख सकते हो या वाई वन ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, या एफ एक्स डैश ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये सब डिफरेंशिएशन को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। ये सब बात हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के पहले क्लास में किया था। ठीक है, आप अगर जरूरत हो तो बेसिक वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसको छोड़ो, हम बात कर रहे थे इसके बारे में। ठीक है, तो साइन एक्स का फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सॉरी, साइन एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, कॉस एक्स मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ये जो एफ एक्स एफ डैश एक्स है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हमको देखो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारे पास ये जो फंक्शन है उसको तीसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं। जब हमने फंक्शन को पहली बार डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स आया, जब फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट किया, डबल डैश का मतलब सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दो बार डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स आया। अब क्या करेंगे, फंक्शन को तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना आएगा, माइनस का कॉस एक्स आएगा। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या करते हैं, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, इसका इस फंक्शन का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ एन एट एक्स, सॉरी एफ एन एक्स का मतलब फंक्शन का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो ये अगर हम बात करें साइन एक्स का बारे में, तो साइन एक्स को जब हम क्या करते हैं, n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको कितना मिलता है, साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू मिलता है। ठीक है, ये कैसे आया, डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं इसे साइन एक्स के बारे, साइन एक्स के यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, तो हमने फंक्शन को पहली बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है, जब क्या होगा, ये जो n का वैल्यू 1 रहा होगा तो हम कहाँ पहुँचे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। जब n का वैल्यू 2 बनेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, एफ टू एक्स बनेगा। एफ टू एक्स का मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ डबल डैश एक्स करने का मतलब फंक्शन का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, एन का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला, एन का वैल्यू 3 रखोगे तो ये वाला टर्म मिलेगा, ऐसे ही एन का वैल्यू एन रखोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्लैरियन सीरीज क्या होता है, थोड़ा सा उसको भी लिख लिया जाए। ठीक है, लिख लिया जाए तो पहले चलो, जो पहले वो जो वैल्यू रिजल्ट हमको चाहिए वो ही लिख लेते हैं। ठीक है, मैक्लैरियन सीरीज के लिए हमको क्या चाहिए, सभी फंक्शन का वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे जाएगा। ठीक है, तो वो ले लेते हैं। पहले हम फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो निकालते हैं, तो कितना मिलेगा, साइन यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो रखो, कितना मिल जाएगा, जीरो। अब क्या करते हैं, इस यहाँ पे एफ डैश एक्स की जगह जीरो रखते हैं, तो एफ डैश एक्स में एक्स का वैल्यू जीरो रखा तो कितना मिला हमको, कॉस जीरो, जीरो मतलब वन, कॉस जीरो वन। अब यहाँ पे रखो, तो देखो यहाँ पे क्या है, एफ डबल डैश है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो रखो तो कितना मिलेगा, साइन जीरो, जीरो मतलब जीरो, तो माइनस जीरो का मतलब भी जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो ही आएगा। और यहाँ पे क्या है, एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह क्या रखना है, जीरो। तो देखो कॉस का कॉस जीरो मतलब क्या, वन, तो यहाँ पे माइनस है, कितना हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि हमको सभी टर्म आगे ओपन में दिख रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत है क्या है, यहाँ पे एक एन टर्म आ रहा है, एन क्या है, इवन है कि ऑड है ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए चेक कर लेते हैं, एक बार ऑड के लिए एक बार इवन के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा चलो यहीं पे देखो, चलो यहीं पे देख लो। अगर हम मान लेते हैं लेट एन इक्वल टू टू एम। ठीक है, तो अगर एम का वैल्यू जीरो लोगे तो क्या मिलेगा हमको, एन का वैल्यू भी जीरो मिल जाएगा। एम का वैल्यू वन लोगे तो क्या मिल जाएगा, एन का वैल्यू टू। एम का वैल्यू टू लोगे तो एन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, एन का वैल्यू फोर मिल जाएगा। करने का मतलब हमको इवन नंबर वाले टर्म्स मिलेंगे। जब हम क्या करेंगे, एन को एन का इक्वल टू टू एम रखेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ एन एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू साइन, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो प्लस एन पाई बाई टू। करने का मतलब ओवरऑल सिर्फ हमको बचने वाला है साइन एन पाई बाई टू। अब एन की जगह क्या रखोगे, टू एम रखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रखोगे, टू एम, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, साइन
यम पाई बचेगा, ठीक है। पाई मतलब 180, तो साइन पाई कितना होता है, साइन पाई हमारे पास होता है 0। अगर यम का वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे यम का वैल्यू 1 आ जाए तो कितना मिल जाएगा हमको, साइन 2 पाई। तो साइन 2 पाई का भी वैल्यू कितना होता है, 0। अगर यम का वैल्यू 2 हो गया फिर भी 0, यम का वैल्यू 3 हो जाए तो साइन 3 पाई, उसका भी वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर। करने का मतलब जितने भी हमारे पास इवन नंबर वाले टर्म बनेंगे किस तरह के, साइन यम पाई तरह के, वो सभी क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, एफ एन एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, जैसे देखो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। वैसे भी ये टर्म 0 हो गया तो उसको हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, लेट एन इक्वल टू 2m+1 रखते हैं, ठीक है। जब एम का वैल्यू 0 लोगे, एम इक्वल टू 0 लोगे तो एन कितना मिलेगा, एन आपको 1 मिलेगा। एम का वैल्यू 1 लोगे तो कितना मिलेगा, एन आपको 3 मिलेगा। करने का मतलब आपको ऑड नंबर्स वाले टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं हम एफ एन एट एक्स इक्वल टू 0 के अंदर, तो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, साइन, और क्या यहाँ पे पुट करना, कहाँ पे, यहाँ पे पुट करना है ना। तो एक लिख लिया, एक लाइन और लिख लिया जाए, ठीक है। यहीं पे एफ एन एट एक्स इक्वल टू 0 कितना मिल जाएगा हमको, साइन एन पाई बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा, साइन एन की जगह 2m+1 और फिर क्या है, पाई बाई 2 हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो देखो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर यम के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे है थोड़ा सा देख लो। अगर हम क्या करते हैं, यम का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। यम का वैल्यू 1 लो यहाँ पे, तो यम का वैल्यू जब आप 1 लेते हो तो यन का वैल्यू कितना मिलता है, यन का वैल्यू आपको 3 मिलता है, ठीक है। तो यम का वैल्यू 1 लो यहाँ पे, आपको कितना मिल जाएगा, -1 के पावर 1 मतलब सिंपली 1 माइनस का 1 बचेगा। -1 के पावर 1 का मतलब कितना, माइनस का 1 बचेगा। हमने एन इक्वल टू 3 पे एफ एन एट एक्स इक्वल टू 0 कितना मिला, -1 के पावर 1 मतलब 1 मिला, ठीक है। तो देखो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ 3 एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू -1। अब यहाँ पे चेक करो, -1 आया है कि नहीं आया, एफ 3 एट एक्स इक्वल टू 0 कितना आया है, -1 आया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यम का वैल्यू 0 ले लें, ठीक है। यम का वैल्यू 0 ले लो, तो यम का वैल्यू 0 ले लोगे तो हमारे पास यन का वैल्यू क्या आएगा, यन का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो यन का वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ पे भी क्या लोगे, यम का वैल्यू 0 लोगे, तो -1 के पावर 0 का मतलब कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो देखो जब आप क्या करेंगे, हम एफ 1 एट एक्स इक्वल टू 0 के बारे में बात करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे जब हम पहले डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे थे, एफ यहाँ पे एन का वैल्यू 1 आया था ना, एफ 1 एट एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे कितना आया था, हमारे पास 1 आया था। और यहाँ पे भी 1 ही आएगा यार, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कोई भी नंबर हो उसके पावर में अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, हमको 1 ही आ गया, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा कि जो हमारा तीसरा टर्म था वो -1 के बराबर आया था, वो भी यहाँ से निकल सकता है। जो हमारा पहला टर्म था वो 1 के बराबर आया था, वो भी यहाँ से निकल सकता है। और ये जो हमारे पास दूसरा टर्म है वो 0 के बराबर कैसे आया, वो आप यहाँ से देख सकते हो। जब क्या होगा, एन का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। एन का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। एन का वैल्यू 2 कैसे बनेगा, जब हमारे पास एम का वैल्यू 1 हो जाए। एम का वैल्यू 1 हो जाएगा तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एम का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, साइन पाई बन जाएगा। साइन पाई का मतलब 0, तो यहाँ पे देखो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना आया था, 0 के बराबर, ठीक है। कहने का मतलब 0 हमने लिखा हुआ है, एफ एन एट एक्स इक्वल टू 0 किसके बराबर, -1 के पावर यम। ये सही चीज़ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अपने मैक्लेरियन सीरीज को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड रुको। तो देखो मैक्लेरियन सीरीज क्या होगा कि कोई भी फंक्शन अगर आप एफ एक्स लिखा हुआ है उसको क्या लिख सकते हो, एफ एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स का मतलब एफ का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ये एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एफ डबल डैट एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस डॉट डॉट एक्स के पावर एन अपन एन फैक्टोरियल एफ के पावर एन मतलब एफ का एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्स इक्वल टू 0 प्लस ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। हमको बस क्या करना है, अपने वैल्यूज को पुट करना है। तो एफ एक्स की जगह क्या पर है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो एफ एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो उसको छोड़ दो। और फिर क्या, एक्स यहाँ पे एफ डैश एट एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एट इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इंटू 1 मतलब 1 आ गया, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो डबल डैश मतलब सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाला टर्म, तो यहाँ पे देखो ये टर्म कितना है, 0 है, तो उसको भी छोड़ दो।
तो हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पे आ गया प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एट एक्स इक्वल टू 0 कौन सा वाला, ये वाला कितना है -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, कहाँ तक जाएगी प्लस एक्स के पावर एन अपन एन फैक्टोरियल एफ एन एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो हमको ये वाला टर्म लिखना है, तो देखो एफ एन एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना है -1 के पावर एम आया है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना है -1 के पावर एम। ठीक है, तो ये वाला टर्म पहले लिख लो -1 के पावर एम, और फिर क्या ये दोनों एक्स के पावर एन। ठीक है, तो देखो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स के पावर एन, एन का वैल्यू जब आप क्या करोगे 2m+1 लोगे तो क्या मिलेगा -1 के पावर एम, तो यहाँ पे क्या लिख लो एक्स के पावर 2m+1, एक्स के पावर एन लिखना है ना, तो एन का वैल्यू क्या लिखोगे 2m+1 अपान एन फैक्टोरियल करेगा, मतलब 2m+1 का होल फैक्टोरियल, और ये सीरीज ऐसे क्या होगी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब नोट कर लो।